मुश्किल नहीं होती? बच्चा बैठा होता है साथ, ड्राइव कर रही है, लाहौर में इतना रश है। आपके खावन काम क्या करते हैं, क्या मामला चल रहे हैं घर के? वो ऑटो रिक्शा चलाती हैं। महीने का कितना अर्न कर लेती हैं? जितना पहले कमा रही थी 4 साल पहले उतना ही अब है। एक माँ की ऐसी मोटिवेशन वाली स्टोरी आप लोगों को सुनाने लगेंगे जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे हमने मेल हजरात जो हैं वो उसमें काम करते देखे हैं, लेकिन ये एक फीमेल है। किस तरीके से मेहनत कर रही हैं, इनके ज़िंदगी में क्या मुश्किलात हैं, फैमिली सपोर्ट है, खावन क्या कहते हैं, बच्चे के साथ आप जा रही होती हैं। पहले बहुत सारे काम किए थे तो उनमें से तो खैर जमा करके पैसे वो गाड़ी ली, बोनस वगैरह वो नहीं था, वो ख़त्म कर दिया हुआ इन्होंने। काफ़ी इनके काम स्लो हुआ। उसके बाद 4 साढ़े 4 साल से लेके अभी तक मैं कर रही हूँ। किसी का काम करने से ये अपना काम अच्छा है। जैसे कि मैं पहले एक फैक्ट्री में काम किया है मैंने, वो भी किसी के अंडर में था कि टाइम पे जाना होता है, टाइम पे भी ओवर टाइम भी लगाते हैं। उससे तो माशाल्लाह अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। इस वक्त अरूज साबिर हमारे साथ मौजूद हैं। एक माँ की ऐसी मोटिवेशन वाली स्टोरी आप लोगों को सुनाने लगेंगे जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इस वक्त अपने एक छोटे से नन्हे बच्चे के साथ जो है आप देख सकते हैं कि ड्राइविंग सीट पे मौजूद हैं। और ये एक ऑनलाइन जो ऐप्स होती हैं जिनके ज़रिए आप लोग राइड बुक करते हैं और अपनी जो है मंजिल पे पहुंचते हैं। बहुत सारे हमने मेल हजरात जो हैं वो उसमें काम करते देखे हैं, लेकिन ये एक फ़ीमेल है जो कि अपने छोटे से नन्हे से बच्चे के साथ, इस वक्त आप लोग फुटेजेस भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है वो गाड़ी ड्राइव करती हैं। और जो भी पीछे जो राइडर होता है वो बैठता है और ये उनको उसकी डेस्टिनेशन पर छोड़ के आती हैं। ये बताती हैं कि तकरीबन 25 घंटे जो है इन्होंने ड्राइव की हुई है और अपना टास्क पूरा करने के लिए इन्होंने मेहनत की है। और ये अपना रोज़गार ज़िंदगी जो है वो इसी से चला रही हैं। बड़ी बाहिम्मत खातून है। इनकी ये जो कहानी है ये इनकी शादी से पहले की है, यानी कि ये शादी से पहले की ये काम कर रही हैं और अब माशाल्लाह शादी के बाद एक बच्चे की माँ भी बन गई हैं। लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से मेहनत कर रही हैं, इनके ज़िंदगी में क्या मुश्किलात हैं, मज़ीद इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा। वो तो सो गया है छोटू कैप्टन, आपने बताया इसका नाम आपने रखा हुआ है। हम देख रहे थे जब आप ड्राइव कर रही थी तो बड़ा कंफर्टेबल बैठा हुआ था, इधर आपने सीट बेल्ट उसको बांध के बिठाई हुई थी। तो ये सबसे पहले ये बताएं कि ये ख्याल कैसे आया कि मैं गाड़ी ड्राइव करूं और लोगों को जो है वो छोड़ के आऊँ, जिस तरीके से ये काम होता है। इसके अलावा कोई काम करने का आइडिया क्यों नहीं आया, यही काम क्यों? मैंने पहले बहुत सारे काम किए थे तो उनमें से तो खैर जमा करके पैसे वो गाड़ी ली। फिर मेरी एक कज़न है तो उसने मुझे कहा कि आप उबर क्रीम पे लगा लो, आपको ड्राइविंग भी आती है, गाड़ी भी पास है, आप उबर क्रीम पे जाओ तो उस पर लगा लो। तो कज़न ने कहा था, फिर मैं उबर क्रीम के ऑफिस गई तो गाड़ी लगाई और फिर ये पिक एंड ड्रॉप देना शुरू कर दी। तो वो फिर काम अच्छा चल गया था? जी, वो कोरोना से पहले तो माशाल्लाह काम अच्छा था। तो जैसे ही कोरोना आया तो फिर ये ऐप वगैरह सारी बंद हो गई थी 4 माह के लिए। और उस दौरान मेरी शादी हुई तो बाद में फिर 4 माह के बाद फिर मैंने ये स्टार्ट कर दी उबर क्रीम पे गाड़ी। तो उसके बाद फिर ये बोनस जो थे वो बोनस वगैरह वो नहीं था, वो ख़त्म कर दिया हुआ इन्होंने। काफ़ी इनके काम स्लो हुआ उसके बाद। तो फ़िलहाल तब से 4 साढ़े 4 साल से लेके अभी तक मैं कर रही हूँ। कितना अरसा हो गया आपको चलाते हुए? 4.5 साल। 4.5 साल। जी। तो इसमें आपको लगा कि आप ग्रो कर रही हैं, ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है, रोज़गार ज़िंदगी बेहतर हो रहा है? जी, शुक्र है अल्लाह का। किसी की वो करने से, किसी का काम करने से ये अपना काम अच्छा है। जैसे कि मैं पहले एक फैक्ट्री में काम किया है मैंने, वो भी किसी के अंडर में था कि टाइम पे जाना होता है, टाइम पे भी ओवर टाइम भी लगाते हैं। उससे तो माशाल्लाह अच्छा है कि कहीं अगर जाना भी पड़ जाता है, छुट्टी भी कर ले तो कोई मसला नहीं। तो ये तो चलें, समझ आ गई कि आपकी शादी से पहले के मामलात थे। अब तो आपका हम देख रहे हैं माशाल्लाह गोद में बच्चा भी है। अब नहीं थोड़ा सा चेंज आया ज़िंदगी में? मुश्किल नहीं होती? बच्चा बैठा होता है साथ, ड्राइव कर रही हैं, लाहौर में इतना रश है। हाँ जी, मुश्किल तो होता है लेकिन करना भी है अपने। अब पहले तो इतना नहीं, लेकिन अब बच्चे की खातिर करना है। बच्चे की खातिर कर रही हैं? जी। तो क्या आपके खावन काम क्या करते हैं, क्या मामलात चल रहे हैं घर के? वो ऑटो रिक्शा चलाती हैं। तो बस फ्यूल इतना महंगा हो गया हुआ है तो काफ़ी सवारियाँ उनकी लगी हुई थी पिक एंड ड्रॉप के लिए। तो जो छोड़ गए हैं, जो बस अब उनके वालिदैन जो है पिक एंड ड्रॉप बाइक पे दे देते हैं। तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है महंगाई से और पेट्रोल बढ़ने से। पेट्रोल बहुत महंगा है और जो राइड आती होंगी पैसेंजर भी बहस करते हैं, कहीं रश में आपको ज़्यादा फ्यूल भी लग जाता है। तो
अब मुनासिब चल रहे हैं मामलात, मुनाफा बख्श हैं या लॉस में जा रही हैं आप? नहीं नहीं, लॉस में तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक चल रहा है कि जो अगर अगर रेट बढ़ता है ना तो फ्यूल का वो उधर से पूरा कर देते, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं वो, फिर वो फ्यूल का इनके पूरा हो जाता है। बाकी खैर जितना पहले कमा रही थी 4 साल पहले उतना ही अब है। कोई इतना 4 साल जैसे कि अब महंगाई ज़्यादा हो गई है, फिर बढ़ना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से इतना नहीं। अप्रोक्सीमेटली कितना एस्टिमेट आप अगर बनाएं, महीने का कितना अर्न कर लेती हैं? महीने का माशाल्लाह पहले तो कोरोना से पहले तो मैं 60 से 70 हज़ार महीने का कमा लेती थी 10-12 घंटे में। लेकिन अब कोरोना के बाद जो है मैं 6-7 घंटे चलाती हूँ, तो अब तक महीने का जो है ना 25 से 30 हज़ार। ये तो बहुत कम हो गया, हाफ हो गया ये तो। हाँ जी, हाफ हो गया। पहले बोनस थे ना, बोनस के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, तब टाइम भी ज़्यादा मैं लगाती थी। तो इसमें सेटिस्फाई हैं या शौक है या कोई और काम करना नहीं चाह रही, या आपको ये लगता है कि ये अच्छा है? और अगर मैं करना भी चाहूँ तो वो किसी के अंडर में वो नहीं, ये ठीक है, ये आप समझती हैं अपना है? ये अपना है। अगर छुट्टी भी करनी पड़े कोई इशू नहीं है, पीछे से कोई ऐसी पाबंदी नहीं कि आपने करना है, चाहे आप साल ना करें तो कोई मसला नहीं है। तो पैसेंजर देख के आप लोगों को, दोनों को क्या सोचते हैं? क्या एकदम आप आके रुकती होंगी, वो आपके राइड बुक जिसने की होती होगी वो आगे बैठता होगा, वो सोचता होगा यार ये। बात ऐसे होते हैं कस्टमर के, वो मोबाइल पे जब करवाते हैं ना वो जल्दी से बस करवा के तो रख देते हैं, बाद में अपना जो भी काम करना था वो करते हैं, देखते नहीं है ये फीमेल है, रूज है, कैप्टन के नाम से ये चला रही हैं। तो वो जब गाड़ी में बैठने 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि गाड़ी में एक दफ़ा बैठ के मुझे देख के फिर बाहर निकल जाती हैं, शायद हम किसी दूसरी गाड़ी में बैठ गए हैं, फिर वो नंबर देखते हैं, नंबर प्लेट, कहते हैं नहीं गाड़ी का नंबर भी यही है, फिर वो आके पूछते हैं। तो चाइनीज़ के साथ भी ऐसा हुआ था गुलबर्ग में, तो देखा एकदम से बाहर निकल आया, फिर जब उसने गाड़ी का नंबर देखा तो कहता कि आप खुद ड्राइवर हैं, मैंने कहा जी। तो बड़ा खुश हुआ वो भी, बाकी भी खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो ये कितने माह का था जब आपने शुरू कर दी थी राइड इसके साथ? ये अब 5 माह का है। अच्छा जी। तो ये 3-4 माह का था जब मैंने, यानी कि कम अभी इतना नहीं, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं आगे इंशाल्लाह सही काम करूँगी, डेली जाया करूँगी। मतलब आप कह रही हैं 3-4 माह का था, आपने राइड शुरू कर दी थी इसको बिठा के? जी ये बड़ा इजी बैठ जाता, कंफर्टेबल। जी। अच्छा सही है। तो जो पैसेंजर होते हैं वो देख के इसके साथ कोई मजाक करते हैं, खेलते हैं, प्यार करते हैं? हाँ जी, का इससे काफ़ी प्यार करते हैं। इस सीट पे नहीं आप किसी को बिठाती? नहीं, इधर मेरा बेटा बैठा होता है। फिर अगर ज़्यादा हो, 4 जैसे पैसेंजर, 4 पैसेंजर का अलाउ है ना इस गाड़ी में, तो अगर किसी ने बैठना हो तो फिर इसको गोद में लेके बैठ जाते हैं। अच्छा बहन मुझे बताइएगा, हम देख रहे हैं कि ये तो गाड़ी चेंज है, आप बता रही थी मेहरान ली है, तो वो किधर गई? वो सेल कर दी है, ये नहीं ले ली है? नहीं ली, वो गाड़ी के काम होने वाला है, तो वो अभी काम होगा तो फिर उसी पे करूँगी। तो ये किसी की गाड़ी है, किसी तो उनसे ली है कुछ दिन के लिए, जब वो उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये फिर दे दूँगी वापस। तो आपको कोई बाहर से कोई देख के किसी ने आपको अप्रिशिएट किया हो, पहले कभी मीडिया पे आपने आके ये बताया हो, कोई ऐसा ज़िंदगी में चेंज आया हो, आपको लगे कि आप, एक ज़ाहिर है इस वक्त जो है वो बड़ी मुश्किल से अर्न कर रही हैं ये चीज़, तो आपका एम क्या चाहती हैं? बच्चे को कुछ बनाना चाहती हैं, क्या चाहती हैं? जो लोग देख रहे हैं आपको, किस तरीके से आपकी जो है वो हिम्मत बढ़ा सकते हैं वो? मेरा ये है कि मैं अपना घर लूँ अपने बच्चे की खात के लिए, और इसको अच्छा मैं यानी कि सही पढ़ाना चाहती हूँ, पढ़ के कुछ बन जाए। क्या बनाना चाहती हैं? इसको देखें वो इस पे है जो सबसे पहले तो मेरा ये माइंड है कि इसको मैं कुरान हिफ्ज़ करवाऊँ। हाँ जी, सबसे पहले मैंने इसको दीनी तालीम देनी है और उसके बाद दुनियावी। हाँ जी, ये मेरी ख्वाहिश है कि इसको मैंने कुरान हाफ़िज़ बनाना है। लास्टली जाते जाते बस ये बता दें कि फैमिली सपोर्ट है, खावन क्या कहते हैं, बच्चे के साथ आप जा रही होती हैं, बहन भाई माँ बाप क्या कहते हैं, कुछ किसी किस्म का प्रेशर तो नहीं है बच्चे के साथ आप ड्राइव कर रही होती हैं अगर? नहीं, किसी किस्म का ना ससुराल से ना मायके वालों की तरफ से किसी की तरफ से प्रेशर है। वालिदैन की तो वैसे डेथ हो चुकी है, सास की भी डेथ हो चुकी है, ससुर हैं बस, तो किसी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। सब सपोर्टिव हैं? जी, सब सपोर्टिव हैं। बिल्कुल ठीक है। अरूज साबिर की आप कहानी सुन रहे थे, और ये मैं समझता हूँ आज की दौरे जदीद की एक ऐसी लाजवाल दास्तान है कि शायद भी हमें ये कहीं शाज़ और नाज़र देखने को मिलती हो कि एक माँ जो कि अपने 5 माह के बच्चे के साथ जो है वो
लाहौर की तंग सड़कों, रश से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि सड़कों पर जो है वो रिस्क हलाल कमाने के लिए सुबह से निकलती हैं। और ये 5 माह का बच्चा जो है, जिस सीट पर मैं बैठा हूँ, इस सीट पर बैठता है सीट बेल्ट लगा के, और ये तकरीबन 7 से 8 घंटे जो है इस बच्चे के साथ जो है वो ड्राइव करती हैं। जितने भी पैसेंजर्स आते हैं वो पीछे बैठते हैं, वो इनको अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं और इनकी हौसला अफजाई करते हैं, इनको इनकी आप ये कह लें इनकी मज़ीद दादरसी करते हैं। और जिस तरीके से ये बता रही हैं कि इनका ख्वाब है कि बच्चे को इन्होंने अच्छा मुस्तकबिल देना है, अच्छा इन्होंने ख्वाब जो है वो देखा हुआ है इस बच्चे के हवाले से। तो ये हमें देखकर जो है वो आज यकीनन बड़ी हैरानगी हुई थी हमें, और हमें बड़ी ये भी हुआ था कि जब इंसान जो है वो हिम्मत करता है और कोई भी एम लेके चलता है तो उसकी राह में जो है हमने ये देखा है कि किसी किस्म की कोई रुकावट जो है वो हम शामिल नहीं होती। जिस तरह ये बता रही हैं पहले भी काम कर चुकी हैं, इसके साथ साथ इस गाड़ी में भी 25-25 घंटे ये गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं। तो ये एक बड़ी लाजवाल बाहिम्मत ख़ातून की एक कहानी आपको दिखा रहे थे। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।